हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, सही वीडियो देख रहे होंगे, सही कंटेंट को फॉलो कर रहे होंगे, ऐसे कंटेंट को फॉलो कर रहे होंगे जो आपके फ्यूचर को बनाएगा, ना कि आपके दिमाग को ख़राब करेगा। तो ठीक है, अब देखो, आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हम कैसे रैशनल नंबर्स के बीच, कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर जितने भी हमें फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे काम करने वाले हैं वो है कि हम कंपेयर कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स में। ठीक है, देखो, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कंपेयर करते हैं। लेकिन अब तो जो हम कंपेयर करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है। क्योंकि देखो, जो हमने एकदम स्टार्टिंग सेशन में कंपेरिजन किया था वो केवल दो रैशनल नंबर्स के बीच कंपेयर किया था। क्या किया था? बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था और हमें पता चल गया था कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन क्या हो जब आपको एक से यानी दो से ज़्यादा रैशनल नंबर दिए हों, तब हम क्या करेंगे? तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा है, वो छोटा है, वो बड़ा है? तो हम कैसे ऑर्डर को डिफ़ाइन करेंगे? उसके लिए भी आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एलसीएम। इसीलिए मैं कह रही थी, क्योंकि जो एलसीएम है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके रैशनल नंबर्स को डील करने के लिए। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे जो डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना, तो उसके लिए आपको एलसीएम का आना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि जब हमें दो गिवन रैशनल नंबर दिए हों दो, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं। उसके बाद अगर दो से ज़्यादा दिए हैं तो हमारी क्या टेक्निक होगी उन्हें कंपेयर करने की। ठीक है, तो आपका जो आज का टॉपिक है वो है कंपैरिजन। आपके माता पिता आपको भी कंपेयर करते होंगे, है ना? आपके किसी नेबर से, किसी फ्रेंड से आप भी खुद को कंपेयर करते होंगे। लेकिन जो यहाँ कंपेयर होने वाला है वो अच्छा कंपैरिजन है, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर से डील करने वाले हो और नंबर तो डील करते वक्त हमें मज़ा आता है। लेकिन अगर दूसरे इंसान के बीच जब हम कंपेयर करते हैं तो कभी कभी अच्छा भी लगता है तो कभी कभी बुरा भी लगता है। लेकिन कंपैरिजन अगर आपको बढ़ा रहा है, आपके स्किल को बढ़ा रहा है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपके जो भी स्किल को घटा रहा है तो उस कंपैरिजन को अवॉइड करना चाहिए। तो देखो, एक बार फिर से हम ब्रीफली रिकैप कर लेते हैं। अगर आपको दो रैशनल नंबर दिए हो, व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर गिवन, तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, उसमें भी आप एलसीएम का यूज़ कर सकते हो, बट वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। गिवन, हम कोई भी रैशनल नंबर लिख लेते हैं। मैंने बोला अगर a बाई बी दिया है और c बाई डी दिया है ना, c बाई डी दिया है, तो मुझे इसमें बॉक्स बनाना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ये आपके सिंबल्स होते हैं टू रिप्रेजेंट कि कौन सा। ये ग्रेटर देन के लिए होता है, क्योंकि देखो अगर ये ग्रेटर देन यानी ये बना है तो यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी जो भी होगी वो इस वाली क्वांटिटी से बड़ी है। तभी हमने बोला ग्रेटर देन। इंग्लिश में हमने पढ़ा है ना कि शीला इज़ ग्रेटर देन मीना, तो यहाँ पर शीला बड़ी है। तो यहाँ पर अगर a बाई बी में ऐसा का सिंबल बन जाता है तो यानी कि आपका ये नंबर बड़ा है इससे। और अगर लेस देन है तो यहाँ पर ये नंबर छोटा है इससे। ठीक है, तो ये इसको आपको समझना होगा ना। अब हम समझते हैं, एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। अगर आपको पता करना है कि आपका कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो आपको बस एक ही काम करना है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दें, यहाँ पे a और d को आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे वाले रैशनल नंबर से, तो यहाँ पर वहीं पे उसी साइड लिखना है वो नंबर, क्योंकि आपने पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है, तो पहले रैशनल नंबर को हम पहले वाली ही साइड लिखेंगे। ठीक है, और फिर दूसरे रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से आप पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको उसके दूसरे साइड ही लिखेंगे। ये नहीं कि आपने इसके ऑर्डर को ही चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहला वाला नंबर यहाँ पे है ना, तो वो उसी जगह पे होना चाहिए
और दूसरा वाला नंबर यहाँ पे है तो वो उसके दूसरी जगह पे ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप इसके ऑर्डर को चेंज कर दो। नाउ अब इंटीजर्स को तो कंपेयर करना आपको पता ही होगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आपको पता होना चाहिए कि कैसे नेगेटिव नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं, और फिर आप सीधा सीधा देखने में तत्पर हो जाओगे, एबल हो जाओगे कि हाँ कैसे करते हैं। एक बार छोटे से क्वेश्चन सॉल्व कर ले फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मुझे दिया है -5/6 और इधर दिया है -7/11 और मुझे कंपेयर करना है कि इन दो गिवन रैशनल नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, सिंपल, यहाँ 5 से 11 को मल्टीप्लाई करो, -5 से 11 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -5, बॉक्स बना लो, और -7 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो -55। ठीक है, और यहाँ पे -42। अब यहाँ पे इंटीजर्स जो है निगेटिव वाले हैं, आपको बताया था ना निगेटिव का क्या रूल होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी उसका निगेटिव वो उतनी ही दूर होगा, मतलब उतना ही लेफ़्ट साइड होगा, तो उसका जो मान है वो उतना ही कम होता जाएगा। यानी कि -55 और -42 को देखोगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा निगेटिव है, जितना ज़्यादा निगेटिव वो उतना ही ज़्यादा कम है। तो यानी कि और ये -42 देखोगे तो 42 की न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, वो कम निगेटिव है, तो इसका मतलब वो इस ज़्यादा निगेटिव वाले से ज़्यादा है। तो यानी कि आपका जो ये सिंबल होगा वो लेस देन होगा, यानी कि -55 इज़ लेस देन -42। तो देखो ये तरीका हो गया, ये आपका पहला तरीका है, ये मेथड 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है आपका, ये मेथड 1 था, इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देख रहे हो ना क्रॉस बन रहा है ना, क्रॉस, तो इसीलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये आपका मेथड 1 है ना। अब मेथड 2 का आप यूज़ करोगे। मेथड 2 जो है वो आपका है एलसीएम बेस्ड अप्रोच। एलसीएम बेस्ड अप्रोच क्या करेंगे इसमें बस आपको क्या करना है, एलसीएम का यूज़ करना है। कैसे करेंगे यूज़, यहाँ पे 2 रैशनल नंबर दिए हैं और 2 रैशनल नंबर के बीच के आपको डिनोमिनेटर को देखना है, उसके एलसीएम को लेना है। तो आपको 6 और 11 का क्या एलसीएम मिलेगा, 6 और 11 का एलसीएम जो मिलेगा आपको, चलो निकालो मेरे साथ, एलसीएम ऑफ 6 और 11, एलसीएम ऑफ 6 ऑफ 11, एलसीएम, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ 11 लिख दो, और उसके बाद आप देखोगे ये 2 टाइम्स जाएगा, 3 आएगा और 11 आएगा। मैंने कहा था ना जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसको एज इट इज़ बने रहने दो। एलसीएम सीख चुके हैं पहली वीडियो में, पिछली क्लासेस में ही हम सीख चुके हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 11 ज़ा 66। और देखो एलसीएम की एक छोटी सी ट्रिक ये है, जब 2 नंबर्स के बीच HCF 1 हो, जब 2 नंबर्स के बीच HCF 1 हो तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा वो 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। वो एक रूल है, एलसीएम और HCF और उन 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही अच्छा रूल है, जो आपको हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में यूज़ करने को देखने को मिलेगा। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कंपैरिजन पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो देखो एलसीएम, जब मैंने बोला जब HCF ऑफ गिवन नंबर 1 हो तो एलसीएम क्या होता है, बेसिकली गिवन नंबर का वो होता है A इंटू बी। चलो मैं यहाँ पे रूल लिख देती हूँ, जो मैं इन दोनों के बीच का रूल है, लेकिन उस रूल पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे एक जिस दिन टाइम हमको मिलेगा। कि एलसीएम ऑफ कोई 2 नंबर A और B दिए हैं, जाहिर सी बात है वो दोनों नंबर आपके नेचुरल नंबर होंगे, HCF ठीक है, वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रूल है, इसको आप
नोट करके रखो, इस पर भी हम क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना कि जब HCF 1 हो तो LCM क्या होगा, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। तो देखो यहाँ 6 और 11 के बीच अगर आप HCF फाइंड करोगे तो 1 आएगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो LCM होगा, या आप इसको निकालने की जगह पे दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो 66 आ गया, है ना, 66 आ गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपके जो दो रैशनल नंबर थे -5 और 6 -7/11, ठीक है। अब यहाँ देखो 66 आया ना LCM। अब यहाँ पे आप क्या बनाओगे, फिर से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गए। फिर से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, LCM, डिनोमिनेटर सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो 66 को देखोगे तो आप पाओगे 66 मुझे पाने के लिए 6 में 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच पे काम कर रहे हैं, तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना रहे हैं, तो हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। यानी कि 11 से मल्टीप्लाई करो इधर। अब यहाँ 11 में देखो, 11 के टेबल में 66 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है ना। तो अब दोनों में यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ना। आपको मिलेगा क्या, आपको मिल रहा है -55 और -76 -42। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपको बस न्यूमरेटर को देखना है, और न्यूमरेटर में आपको क्या मिला, वही चीज़ मिली -55 और -42 को देखना है। और ये दोनों इंटीजर्स हैं, जो न्यूमरेटर है वो तो इंटीजर्स ही होंगे ना, क्योंकि रैशनल नंबर पे हम डील कर रहे हैं। तो -55 जो होगा वो छोटा होगा और -42 बड़ा होगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अगर चेक करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है 42, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉरी रुकिए, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 42 की देखोगे तो यहाँ पर जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी उसकी नेगेटिविटी कम होगी, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो यही नेगेटिव का रूल मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया था कि कैसे नेगेटिव इंटीजर्स आपको गिवन होते, तो कैसे आप कंपेयर करते हो, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी नेगेटिवनेस ज़्यादा होगी, और जिसकी नेगेटिवनेस ज़्यादा होगी वो उतना ही कम होगा। यानी कि -55 कम है और -42 बड़ा है। तो यानी कि आपके गिवन रैशनल नंबर जो आपको ये दिए थे -5/6 छोटा है और -7/11 बड़ा है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन मैंने आपको बताया था पहली ही क्लासेस में, बस यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वहाँ यूज़ किया था और यहाँ पे हम LCM का यूज़ कर रहे हैं। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आपको 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर गिवन हो तो मैंने कैसे ऑर्डर में लिखते हैं, है ना, उसमें भी आपके LCM बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी बोलेगा कभी कभी और मेंटेन करने को, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में करने को बोलेगा। तो आप यहाँ पे हम पहले असेंडिंग ऑर्डर पे काम कर लेते हैं, फिर आपको मैं होमवर्क में दूंगी कि आप गिवन रैशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाओ, यानी कि अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटा। और यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में काम करने वाले हैं, यानी कि छोटे से बड़ा। तो देखो व्हेन, यहाँ हम फिर से कंपेयर कर रहे हैं, व्हेन 3 रैशनल नंबर्स आर, या 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर आपको गिवन हो, आर गिवन तो आपको कैसे पता करना है, कैसे आप ऑर्डर में बनाओगे। -3/6 रुको -1/2 5/4 एंड -7/8, ठीक है। ये आपके रैशनल नंबर 2 से ज़्यादा गिवन है और मैंने बोला है कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखो आपको यहाँ भी LCM पे ही काम करना है। तो अगर आप इनके डिनोमिनेटर देखोगे तो डिफरेंट है, तो उन्हें सेम कैसे बनाएंगे। तो पहले आप LCM ले लो, LCM ऑफ 2, 4, 8 कैसे निकालते हैं LCM,
मैंने आपको पहले क्लासेस में सिखाया, मैं अब बस आपको बताते चल रही हूँ क्योंकि हमने बहुत पहले क्लासेस में एकदम डिटेल से इसको हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ मैं आपको बस केवल बता रही हूँ कि कैसे हमें एलसीएम का यूज़ करना है अपने गिवन जो क्वेश्चन है उसको बनाने में। अब देखो, सबसे पहले यहाँ 2 4 8 है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना बेसिकली, तो सबसे छोटा प्राइम क्या है आपका 2, और ये 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स आता है, और ये 1, ये 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 4, करते जाओ ना। अब आपको ऐसे जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, तो ये आपका एलसीएम क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम मिल गया, अब हम बनाएंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको 8 एलसीएम आ गया है। अब -1/2 को आप देखोगे, -5/4 को देखोगे, -7/8 को देखोगे, तो अगर आपको यहाँ पे दिखेगा मुझे एलसीएम 8 मिला है, मेरा डिनोमिनेटर 2 है, मुझे एलसीएम तक पहुँचना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है नॉन ज़ीरो नंबर से। तो ये 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स आता है, तो आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे 4 से। अब यहाँ 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है। अब 8 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स आता है। चलो अब आपको क्या मिलेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेंगे। अब आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कुछ ऐसे मिलेंगे, -4/8, -10/8, -7/8। चलो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप न्यूमरेटर को देख सकते हो, न्यूमरेटर को देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैंने बताया था जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी नेगेटिव अगर साइन है उसके साथ उसकी नेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी और वो उतना ही कम होगा। तो यानी कि -10/8 वो सबसे छोटा है, फिर -10/8 के बाद -7/8, -10/8 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखोगे यहाँ पे 10 बड़ा है और नेगेटिव साइन साथ में है, तो इसका मतलब उसकी नेगेटिवनेस भी ज़्यादा है और वो उतना ही कम है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर, कैसे लिखोगे, पहले -10/8, -10/8, उसके बाद -10/8 छोटा है -7/8 से, उसके बाद -4/8। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो उसके बाद, यानी कि सीधा मतलब ये है कि आप -10/8 कौन से साइड में था, -5/8 4 के साइड में था, है ना। -10/8 जो है वो बीच में है और -5/4 बीच में है, और -7/8 जो था आपका वो लास्ट में था, तो -7/8 यहाँ पे बनाए रखो। उसके बाद -4/8 कहाँ पे है, वो फर्स्ट साइड में था, तो -1/2। समझ में आया। तो यहाँ पे आप ऑर्डर मेंटेन कर पाए, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे एलसीएम का यूज़ करते हुए कंपेयर कर पाए 2 से ज़्यादा गिवन रैशनल नंबर को। उसके बाद अब मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया होगा। अब आपको होमवर्क में बताना है, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये आपका होमवर्क। आपको यहाँ पे 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर गिवन है, 3 रैशनल नंबर गिवन है, -5/8, -6/7, -2/5। ये 3 रैशनल नंबर आपको गिवन है और इन 3 रैशनल नंबर को आपको अरेंज करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है। तो ये कंपैरिजन था रैशनल नंबर के बीच। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आने लगा होगा कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है, उसमें एलसीएम की क्या भूमिका है, कैसे हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते हैं और फिर कैसे कंपेयर करते हैं। अब हम जो पिछली क्लास में यानी कि जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो एडिशन से जो उनके बीच ऑपरेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए और कुछ अच्छा सीखते रहिए जो आपके दिमाग को अच्छा बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।